हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी वेलफेयर पर। आज हम देखेंगे, जब पूरा विश्व कोरोना की मार झेल रहा है, उस समय भी चीन अपनी कोरोना के चलते साजिशें लगातार चलता जा रहा है। जब पूरी दुनिया कोरोना की वजह से चीन से नाराज़ है, तब चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। तब भी वह दुनिया में कोरोना की मार से दुरुस्त पड़ी कंपनियों को चीनी कंपनियां औने पौने दामों में खरीद रही हैं, जिसको रोकने के लिए विभिन्न देशों ने अपने एफडीआई मतलब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियमों में कुछ बदलाव किया है। जब भारत ने ऐसा किया तो चीन को यह बात चुभ गई, जिसके चलते चीन ने भारत को धमकी दे डाली कि हम आपको एपीआई नहीं देंगे। तो जानते हैं कि हम एपीआई क्या होता है। एपीआई एक फार्मा सेक्टर का एक ऐसा ज़रूरी तत्व है जिसके चलते फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ अपने पैरों पर खड़ी होती हैं और अपने दम पर कुछ कर गुजरती हैं। तो अब हम जानेंगे क्या होता है एपीआई, और भारत को अगर चीन एपीआई नहीं देगा तो इससे भारत के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ पर क्या असर पड़ेगा, या फिर भारत खुद ही एपीआई बनाकर चीन की इस दादागिरी को ख़त्म कर देगा। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो देखेंगे सबसे पहले क्या है एपीआई। तो एपीआई एक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंडिग्रेंट है, जो कि एक जेनेरिक मेडिसिन के अंतर्गत आता है। जेनेरिक मेडिसिन वह मेडिसिन्स होती हैं जिन पर किसी भी देश का या किसी भी संस्था का कोई पेटेंट नहीं होता। वह कोई भी उत्पादित कर सकता है और उनके मानक पर उतरकर विभिन्न बाज़ारों में अपनी दवाओं को उतार सकता है। तो सबके मन में एक बड़ा सवाल उत्पन्न होता है कि भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ जो इतनी डेवलप है, हम बहुत सारे देशों को दवाएं निर्यात करते हैं, तो क्या हम अपने लिए एपीआई नहीं बना सकते हैं? क्या है इस एपीआई की टेक्नोलॉजी जो हम नहीं बना सकते, जो हमें दूसरों से ख़रीदनी पड़ती, हमें दूसरों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, उनकी धमकियों को सुनना पड़ता है। तो इसको जानने के लिए हमें थोड़ा सा अतीत में जाना होगा, अतीत के भीतर जाना होगा। तो देखते हैं 90 के दशक में भारत एपीआई का आयात नहीं निर्यात किया करता था। हाँ, निर्यात किया करता था। तो क्या था कि भारत तब निर्यात करता था और आज आयात कर रहा है। तो 90 के ही दशक में चीन ने अपने यहाँ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देना शुरू किया। तो उसके साथ ही चीन की सरकार ने इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ को एक पूरा सपोर्ट तैयार किया, जिसके चलते इन्हें सस्ती बिजली, सस्ती ज़मीन, सस्ता लेबर, सस्ती टेक्नोलॉजी, वह सब कुछ परिस्थितियां उपलब्ध कराईं, जिससे भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ ग्रो कर गईं और धीरे धीरे वह पूरे संपूर्ण विश्व के बाज़ार पर छा गईं, जिसके कि वह अपने प्रोडक्ट्स विभिन्न बाज़ारों में उतारने लगा। ऐसे ही उसने एपीआई के बंद डिब्बे भारत के बाज़ार में उतार दिए। तो हम जो एपीआई बनाते थे, वह हमारा एपीआई उन एपीआई के दाम से सर्वाधिक था। तो हमने यह फ़ैसला लिया कि हम एपीआई उनसे खरीदेंगे, उनसे निर्यात करेंगे, उनसे निर्यात करेंगे। तो अब हम जानते हैं कि क्या भारत इन सब के जो धमकियां हैं इनके बीच में फंसा रह जाएगा या इनसे कुछ निकल के अलग करेगा। तो इतना कुछ सोचने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि जैसे कि किसी भी इंडस्ट्री को एक ग्राहक चाहिए होता है, एक बाज़ार चाहिए होता है, तो चीन के लिए एपीआई का एक बड़ा बाज़ार हम हैं जो भारत के रूप में है। तो चीन कभी भी हमें खोना नहीं चाहेगा, जिसके चलते अभी वह थोड़ा सा बौखला कर कुछ भी धमकी में बोल सकता है। तो इसे फ़िलहाल मात्र एक निकट धमकी लगती है और कुछ नहीं। हालांकि भविष्य में देखकर ऐसा कभी नहीं लगता कि चीन भारत को एपीआई का निर्यात रोकेगा या फिर उसके ऊपर कोई प्रतिबंध लगाएगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते रहेंगे अगले नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहें, घर पर रहें, लॉकडाउन का पालन करें।